जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आपने एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है और पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ महीनों या पिछले कुछ एक डेढ़ साल से रिटर्न देखकर आप थोड़े परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। क्या फंड का चार्म यानी उसकी लाइकेबिलिटी कम हो गई है? क्या इस फंड को सेल कर देना चाहिए या फिर यह टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस है जो कि हर म्यूचुअल फंड को फेस करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, प्रोज और कॉन्स क्या हैं उसके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंड ऑफ द वीडियो में है, होल्ड या सेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड। सबसे पहले बात करते हैं कि एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक्चुअली है क्या। मतलब है क्या ये फंड, समझाओ इस फंड के बारे में है क्या। ये एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फंड मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट एलोकेशन को चेंज करता रहता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये दो एसेट क्लास में निवेश करता है। एक है इक्विटी, जो आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, और दूसरा है आपका डेट। ठीक है, जिसपे आपको फिक्स 7% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है साल का। तो जैसी मार्केट की परिस्थितियां होती है, जैसे 2024 सितंबर का समय था, तो इक्विटीज काफी हाई वैल्यूएशन पे चली गई थी। तो उस समय ये अपना डेट एलोकेशन बढ़ा लेता है और इक्विटी एलोकेशन को कम कर देता है। उसके बाद जब माहौल ठीक होता है और इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रही होती है, तो वहां पे ये इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा लेता है और डेट का एलोकेशन कम करता रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये फंड इन्वेस्टर को मार्केट टाइमिंग की टेंशन से बचाने की कोशिश करता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पैसा डेट और इक्विटी में शिफ्ट नहीं करना है, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे खुद ही कर देगा। इसी वजह से कंजर्वेटिव और मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर में ये काफी पॉपुलर फंड रहा है। अब बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो पिछले कुछ सालों में या पिछले एक साल में या पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि मिड कैप और फंड कैप ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। खासकर पिछले 2 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप तो अच्छा तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड कंपैरेटिवली स्लो है। ठीक है, और इसी वजह से कई इन्वेस्टर को लग रहा है कि फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ना एक चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी। आप कभी भी इस फंड को स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप या किसी और कैटेगरी के फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। इसका ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न देना है। इसका ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव है डाउन साइड को कंट्रोल करना, यानी मार्केट में जब गिरावट आए तो आपके पोर्टफोलियो को थाम के रखना, गिरने नहीं देना। वॉलेटिलिटी कम रखना है। ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो एकदम झटके से नीचे जा रहा है 20%, फिर 15% ऊपर आ रहा है, फिर 25% नीचे जा रहा है। तो उस वॉलेटिलिटी को कम करना बहुत जरूरी है, और वो काम ये इस तरीके के फंड करते हैं। लॉन्ग टर्म में रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना, रीजनेबल, ठीक है, बहुत हाई नहीं। बुल मार्केट में ये फंड आपको पीछे दिखेगा। ठीक है, जो आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है वो आपको आगे दिखेंगे। लेकिन बियर मार्केट में ये जनरली कैपिटल को बेटर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपका फंड मैनेजर मार्केट की परिस्थितियों के हिसाब से इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन को ऊपर नीचे करता रहेगा, जिससे आपके रिटर्न जो है सेफ रहें। अब बात करते हैं कि फंड की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसकी ताकत क्या है इस फंड की। लोअर वोलेटिलिटी, जो कि मैंने अभी बताया। देखिए, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोअर वोलेटिलिटी का एक बड़ा एडवांटेज है, और ये फंड आपको वो लोअर वोलेटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका जो डेट प्रोपोर्शन है वो हिलता नहीं है ज़्यादा, वो आपको साल का 7% देगा ही देगा। डायनामिक एलोकेशन है, यानी कि फंड मैनेजर मार्केट वैल्यूएशन से हिसाब से एलोकेशन को एडजस्ट करता रहता है। इसे इमोशनल इन्वेस्टिंग और मार्केट टाइमिंग की मिस्टेक कम होती है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको इक्विटी के वैल्यूएशन आई है, आपका फंड मैनेजर जो कि एच डी एफ सी बैलेंस फंड का है, वो अपने आप इक्विटी का पोर्शन कम करके डेट का पोर्शन को बढ़ा देगा। टैक्स एफिशिएंसी, डेट एलोकेशन होने के बाद भी टैक्सेशन इक्विटी फंड के जैसे मेंटेन किया जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, याद रखिएगा। जनरली जो डेट फंड्स होते हैं उनको आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से प्रॉफिट के टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज जनरली 65% के ऊपर इक्विटी रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जिससे आपको
इक्विटी वाला टैक्स पे करना पड़ता है। यानी इक्विटी वाला टैक्स कौन सा हो गया? 20% अगर 1 साल से पहले बेचा, और 12.5% अगर 1 साल के बाद बेचा, वो भी 1,25,000 के मुनाफे के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। सुटेबल फॉर लमसम इन्वेस्टर, बिल्कुल हाँ जी, सुटेबल फॉर लमसम इन्वेस्टर है। जो इन्वेस्टर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट करेक्शन से डरते हैं, उनके लिए बहुत ही सुटेबल है ये फंड। अब आइए बात करते हैं कि फंड की वीकनेस यानी कमजोरियां क्या क्या है। बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म करेगा। हाँ देखो, जो 100% इक्विटी फंड है, जनरली कंपेयर उन्हीं से होगा, और बुल मार्केट में आप देखोगे कि ये थोड़ा उनके मुकाबले में तो कम ही रिटर्न देगा। इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है, हाल ही के 2020 से 24 के जो बुल रन आया है, उसके बाद कई लोगों को बैलेंस एडवांटेज फंड अखरने लगे हैं, उनको अच्छे नहीं लगते ये फंड। और जब रिटर्न कम आता है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उनको रहती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है वीकनेस थर्ड। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का एग्जैक्ट बेनिफिट शॉर्ट टर्म में समझना मुश्किल होता है, इसलिए इन्वेस्टर को पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स है, और उस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको लंबे समय तक निवेशित रहना जरूरी है। अब आते हैं फंड के सबसे इंपॉर्टेंट या वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, होल्ड या सेल। भैया अपने पास रखें या बेचें। अगर आपका गोल है कैपिटल प्रोटेक्शन, मॉडरेट रिस्क, रिटायरमेंट कॉर्पस, स्टेबल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका गोल है मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म एग्रेसिव ग्रोथ, हाई रिस्क टॉलरेंस, 10-15 सालों का होराइजन, तो आपको फ्लेक्सिबल मिड कैप या स्मॉल कैप फंड ज्यादा सुटेबल लग सकते हैं। सिर्फ रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस देखकर फंड बेच देना बिल्कुल गलत होता है, चाहे ये इस फंड के लिए हो चाहे किसी भी फंड के हो। फंड को उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एवेल्यूएट करना चाहिए। अगर आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में लिया है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉलेटिलिटी कम करने के हिसाब से लिया है। तो आप ये देखिए, क्या ये आपकी वॉलेटिलिटी को कम कर रहा है, क्या ये आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर ये अपना काम कर रहा है तो मुझे लगता है आपको इससे सेटिस्फाई होना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा है, ठीक है, और ये सिर्फ मेरा व्यू है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने इन्वेस्टर को डेफिनेटली पिछले 1 साल में तो बहुत परेशान किया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फंड खराब है। ठीक है, पिछले 1 साल में तो सिर्फ इस फंड नहीं, लगभग जितने भी फंड है सभी ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर आपने इस फंड को मॉडरेट रिस्क और स्टेबिलिटी के लिए लिया था, तो पैनिक सेलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही इस फंड का पर्पस है और जो वो कर भी रहा है। लेकिन अगर आपने हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप गलत कैटेगरी में इन्वेस्ट किए हो। भैया साफ साफ पहले ही बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फंड के रिसेंट रिटर्न से नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल से होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी आपका क्या व्यू है? क्या आप इस फंड में निवेशित हैं? अगर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका क्या डिसीजन है? क्या आप इसे होल्ड करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।